हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जनवरी मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और जल्दी में इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। इसका पार्ट 1 आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वीडियो बायलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी मंथ का कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा विद कंटेंट। और अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ का, जिसमें हमने जुलाई से 10 जनवरी तक के क्वेश्चन कवर किए हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर जरूर देखिए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और इंग्लिश में है ये वीडियो और मैंने आपके लिए बायलिंगुअल भी लाई हूँ, लेकिन ये इंग्लिश वीडियो है। दोनों ही वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इंग्लिश में देखना चाहें तो कंप्लीट इंग्लिश वीडियो भी है और बायलिंगुअल देखना चाहें तो बायलिंगुअल भी है। टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ये भी आप जाके देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के साथ क्वेश्चन कवर किए गए हैं लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट 6 मंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ आरबीआई सर्कुलर, जिसमें जुलाई से जनवरी तक के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आरबीआई सर्कुलर लास्ट 6 मंथ का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जाकर देख के आप जरूर जाए, जो भी बैंक एग्जाम आपने देना है, स्पेशली एसबीआई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा लास्ट 6 मंथ आरबीआई सर्कुलर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जनवरी का पार्ट 2 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। पहला क्वेश्चन है हमारा, What is the theme for the 53rd edition of the World Economic Forum annual meeting being held in Davos, Switzerland? क्या बोला गया है कि दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के 53वें संस्करण की थीम क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कॉपरेशन इन द कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। इसका थीम है कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इसका थीम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है? टुडे मार्क्स द स्टार्ट ऑफ 53rd वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस, स्विट्जरलैंड। द मीटिंग विल go on through January 20. The WEF meeting 2018 theme is cooperation in fragmented world. The gathering of professionals, academic, investors and political and commercial leaders will discuss and support creative solutions for some of the most serious problem confronting the world today, such as the climate change, global inflation and the Russia-Ukraine situation. तो बोला गया है इसमें कि आज से स्विट्जरलैंड में यानी कि 20 से स्विट्जरलैंड में दावोस में 53वें विश्व आर्थिक मंच की शुरुआत हो रही है और ये बैठक कब से है? 20 जनवरी तक चलेगी। ठीक है, कब तक चलेगी? 20 जनवरी तक। WEF बैठक की 2018 की थीम क्या है? एक खंडित दुनिया में सहयोग। क्या है इसके जो थीम है? द WEF मीटिंग 2018 थीम इज अखंडित दुनिया में सहयोग यानी कि कॉपरेशन। इसको थीम को ना हमेशा इंग्लिश में याद करा जाता है, थीम इसका इंग्लिश में रहेगा कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, पेशेवर शिक्षा उद्योग निवेशकों और राजनीतिक और वाणिज्यिक नेताओं का जो मुहावरा आज दुनिया के सामने आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक मुद्रास्फीति और रूस यूक्रेन की स्थिति के लिए रचनात्मक समाधानों पर चर्चा और समर्थन करेगा। तो याद रखिएगा 53वें संस्करण की थीम क्या है? कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिसेंटली? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका 18वां संस्करण जारी किया गया है। The World Economic Forum taking place in Davos, Switzerland released the 18th edition of the Global Risk Report 2023 based on the 2022-23 Global Risk Perception Survey that reveals the cost of living crisis, food supply crisis, energy supply crisis, rising inflation and cyber attacks on critical infrastructure are the major risks the world is witnessing currently. क्या बोला गया है? स्विट्जरलैंड की दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2022-23 ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पर आधारित ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 का 18वां संस्करण जारी किया है।
जो जीवन संकट, खाद्य आपूर्ति संकट, ऊर्जा आपूर्ति संकट, बढ़ती लागत का खुलासा करता है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर मुद्रास्फीति और साइबर हमले प्रमुख जोखिम है जो वर्तमान में दुनिया देख रही है। तो याद रखिएगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका जो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, which edition of the Global Risk Report 2023 was released by World Economic Forum recently? तो इसका 18th एडिशन है, 18वां। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been appointed as a new managing director and CEO of Paytm Payments Bank? तो निम्नलिखित में से किसे Paytm Payments Bank का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वो किया गया है सुरेंद्र चावला इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है इसमें, Paytm Payments Bank has received banking regulators RBI on note to appoint Surinder Chawla as its MD and CEO. The RBI, however, continues to bar Paytm Payments Bank from onboarding new customers. Before joining PPBL, Chawla was working with RBL, where he served as head branch banking and focused on expanding the CSA-based free revenue and cross-selling across channels. The company, in its regulatory filing, said that the latest appointment comes as a part of PPBL's ongoing efforts to strengthen its leadership team, enhance its technology capabilities, and drive financial inclusion in the country. सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिलेगा। बात कर लेते हैं हम पेटीएम की। फाउंडेड इन अगस्त 2010 में नोएडा में। इसके सीईओ कौन है, विजय शेखर शर्मा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन 197 कम्युनिकेशन और इसके पेटीएम के फाउंडर कौन है, विजय शेखर शर्मा। फाउंडर भी विजय शेखर शर्मा एंड सीईओ भी विजय शेखर शर्मा। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new Organization for Economic Cooperation and Development OECD चीफ इकोनॉमिस्ट, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको किया गया है, क्लेयर लोम्बार्डली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन, क्लेयर लोम्बार्डली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Chief Economic Advisor to the Treasury, Claire Lombardi has been appointed as the new Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) chief economist. She will lead the OECD economic work, replacing France Laurence Boone, who has held the post since 2018. A British national, Claire holds a master degree in economics from the London School of Economics and political science and bachelor degree in philosophy, politics and economics from Oxford University. OECD की हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और इसकी फाउंडेड इन 30 सितंबर 1961। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, OECD। फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ OECD। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Warehousing Development Regulatory Authority WDRA has signed a MOU with Dash to help farmers in getting low interest rate loans, यानी कि Warehousing Development Regulatory Authority ने किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए डैश यानी कि किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। Warehousing Development Regulatory Authority has signed a MOU with the State Bank of India to help farmers in getting low interest rate loans, यानी कि Warehousing Development Regulatory Authority ने किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग सेम कंटेंट आपको पॉइंट बाय पॉइंट हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं चाहे वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। काफी इंपॉर्टेंट रहता है कंटेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे उनमें और पूछे जा सकते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे, ठीक है। इसलिए आपने कंटेंट जरूर पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जैसे आपको सुटेबल है पीडीएफ डाउनलोड करिए या फिर वीडियो को पॉज करिए। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following has stakes in IDBI Bank along with the central government? क्या बोला गया है इसमें, निम्नलिखित में से किसकी केंद्र सरकार के साथ IDBI बैंक में हिस्सेदारी है, तो किसकी है, LIC की। LIC इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है, the 60.72% stake in IDBI Bank is being
सोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड LIC। IDBI बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर है मुंबई, फाउंडेड इन 1 जुलाई 1964, CEO राकेश शर्मा। LIC की बात करें तो फाउंडेड इन 1 सितंबर 1956, चेयरपर्सन MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which bank has launched e-bank guarantee facility in association with National E-Governance Services Limited (NESL)? तो किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो वो की है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI has launched e-bank guarantee facility in association with National E-Governance Services Limited, India's largest lender, said this facility will bring about the revolutionary change in the banking ecosystem where bank guarantee is frequently used in large volumes. By using the NESL platform, the bank customers and other beneficiaries will instantly get an e-bank guarantee without additional verification। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता ने कहा कि यह सुविधा बैंक पारिस्थितिक तंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जहां बैंक गारंटी का अक्सर बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। NESL के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बैंक ग्राहकों और अन्य लाभार्थियों को अतिरिक्त सत्यापन के बिना तुरंत ई बैंक गारंटी मिल जाएगी। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। SBI की बात करेंगे, चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा, फाउंडेड 1 जुलाई 1955, MD प्रवीण कुमार गुप्ता, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Union Cabinet approved a dash incentive scheme to promote RuPay debit card on low volume Bhim UPI transactions person to merchant in financial year 2023। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2023 में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक डैश प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। कितना दिया है पूछा गया है, तो 2600 करोड़ रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ स्कीम टू इंसेंटिव्स द एक्वायरिंग बैंक्स बाय वे ऑफ पेइंग अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन लो वॉल्यूम भीम UPI ट्रांजैक्शन अप टू 2000% to merchant for the financial year 2023 with effect from 1 अप्रैल 2022। यानी कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए रुपे डेबिट कार्ड लेन देन के मूल्य में के प्रतिशत का भुगतान करने और 2000 रुपये तक भीम UPI लेन देन के प्रतिशत का भुगतान करके अधिग्रहण करने वाले बैंकों को प्रोत्साहित करने की योजना की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2022 से ये प्रभावी है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक प्रिडिक्ट्स इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ टू स्लो टू डैश इन फाइनेंशियल ईयर 23। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि डैश तक धीमी होने की भविष्यवाणी की है। कितना की है? 6.9%। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए करंट वीडियो देख के जरूर जाना है एग्जाम्स में, ठीक है। क्या बोला गया है? इंडियाज ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू स्लो टू 6.9% इन फाइनेंशियल ईयर 23, a 0.6 percentage point decrease since June as the global economy and rising uncertainty weighed on export and investment growth according to the World Bank। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which financial services company gets in principal note from RBI to operate as online payment aggregator? क्या बोला गया है? ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए किस वित्तीय सेवा कंपनी को RBI से सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिलती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत पे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोला गया है, फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे सेड इट हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। द कंपनी सेड दैट and in principle note was awarded to Resilient Payment Private Limited, a 100% subsidiary of Resilient Innovation Private Limited भारत पे। बोला गया है इसमें कि फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने कहा कि उसे RBI से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक रूप से प्राधिकरण प्राप्त हुआ है, और कंपनी ने कहा कि रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को 100% सहायक कंपनी रेजिलिएंट पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसी के रिगार्डिंग है ये सारे पॉइंट्स, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following released the report titled Survival of the Richest the India Supplements, यानी कि Survival of the Richest the India Supplements शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वो की है ऑक्सफैम इंडिया ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सफैम इंडिया। On the other hand, about 50% of the population have continued to see their wealth chipped away, and by 2020, according to the annual inequality report title Survival of the Richest released by Oxfam on the first day of the World Economic Forum, यानी कि दूसरी ओर विश्व आर्थिक मंच के पहले दिन ऑक्सफैम द्वारा जारी सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक वाली वार्षिक असमानता रिपोर्ट के अनुसार नीचे की 50% आबादी ने अपनी संपत्ति को 2020 तक छीनते देखना जारी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which bank enters into revised pact with Max Financial Services for acquiring additional 7% stake in Max Life, यानी कि Max Life में अतिरिक्त 7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किस बैंक ने Max Financial Services के साथ संशोधित समझौता किया है? तो वो किया है एक्सिस बैंक ने। Private lender Axis Bank has informed the exchanges that it has entered into a revised agreement with Max Financial to acquiring the remaining 7% stake in the latter. The parties agreed that the valuation for the right to acquire the remaining 7% stake in Max Life will be through fair market value using discounted cash flow instead of valuation as per Rule 11 UA of the Income Tax Rules 1962. Axis entities have earlier acquired 12.99% stake in Max Life at rupees 35 per share with the right to acquire an additional 7% stake in the company. सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिलेगा, आप देख सकते हैं, और मैंने अदर पॉइंट्स भी आपको कंटेंट में दिए हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई रिलीज द लिस्ट ऑफ 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड हैज एडवाइज्ड बैंक्स टू यूज देम फॉर रिस्क वेटिंग देयर क्लेम्स अबाउट कैपिटल एडिक्वेसी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाज नॉट नेम्ड इन द लिस्ट, यानी कि आरबीआई ने 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की एक सूची जारी की है और बैंकों को सलाह दी है कि वे पूंजी प्राप्तता के अपने दावों को जोखिम भारित करने के लिए उनका उपयोग करें। निम्नलिखित में से किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम सूची में नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किसका नाम इसमें नहीं था, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है, A list of domestic credit rating agencies was released by RBI. Banks are advised to use them for risk weighting their claims about capital adequacy, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की एक सूची जारी की गई है। बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे पूंजी प्राप्तता के बारे में अपने दावों को जोखिम भारित करने के लिए इनका उपयोग करें। सेम आपको कंटेंट दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंटेंट है, आप देख सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके अबाउट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, आप इसको जरूर देखिए। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI Prudential Life Insurance has announced the launch of its 360 financial protection with ICICI Prudential Life Insurance Digital फर्स्ट कैंपेन फीचरिंग क्रिकेटर, यानी कि ICICI Prudential Life Insurance ने क्रिकेटर की विशेषता वाले अपने ICICI Prudential Life Insurance के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा डिजिटल पहला अभियान शुरू करने की घोषणा की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव इसका राइट आंसर। क्या बोला गया है इसमें, ICICI Prudential Life Insurance has announced the launch of its 360 financial protection with ICICI Prudential Life Insurance digital first campaign featuring cricketer Surya Kumar Yadav. According to the company, Surya Kumar Yadav has emerged as a consistent and dependable batter in the white ball format since his international debut. The campaign central message is how ICICI Prudential Life Insurance offer a comprehensive suite of protection products providing all-around life cover that offers 360 degree financial protection in a critical situation. अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं ICICI बैंक की। ICICI बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर है इसका वडोदरा। इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर वडोदरा है, कंफ्यूजन में कुछ लोग उसको मुंबई लिख देते हैं। ठीक है, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है वडोदरा।
एमडी सीईओ है संदीप बख्शी, चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आईसीआईसी बैंक की। याद रखना है इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। तो यहाँ पे हमने कवर किया हमारा जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। जल्दी मैं इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है जो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्पेशली पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जनवरी मंथ का। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।